अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये वीडियो जो है दैट इज़ अ कंटिन्यूशन ऑफ चैप्टर नंबर 4। इसके अंदर हम करने वाले हैं द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज़। एंड इन्हीं जो है इसी रिलेशनशिप को यूज़ करते हुए वी आर गोइंग टू ड्राइव सम फार्मूलाज। एंड उस फार्मूला को यूज़ करते हुए जो हमने सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन ऑन पर्पसली छोड़ा था जो एंगुलर मोमेंटम के अंदर, वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट जो एंगुलर मोमेंटम का वर्क एग्जाम्पल था वो भी हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो मूविंग ऑन, अगर हमें बात करते हैं कि जो आर्क लेंथ होती है वो कैसे कोरिलेट करती है विद द एंगुलर क्वांटिटी, तो उसके अंदर हम क्या लिखते हैं, दैट वुड बी द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी क्या होगी, दैट वुड बी ओमेगा, राइट। एक्सेलरेशन होगी अल्फा। फोर्स क्या होगा, दैट कोरिलेट्स टू टॉर्क, राइट। और जो लीनियर मोमेंटम होगा दैट वुड कोरिलेट टू एंगुलर मोमेंटम। मास जो होता है दैट कोरिलेट्स टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जबकि जो लीनियर मोमेंटम होता है अगर उसका फॉर्मूला लिखें तो दैट वुड बी एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू मास, किसको कोरिलेट कर रहा था, टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड वेलोसिटी वुड बी ओमेगा, राइट। एंड जो फोर्स है वो कैसे कोरिलेट करेगा, टॉर्क से, एंड दैट वुड बी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो अभी हम इन्हीं फार्मूला को यूज़ करते हुए जो वी आर गोइंग टू ड्राइव सम मोर फार्मूलाज, राइट। तो सबसे पहले अगर हम जो सेकंड न्यूटन्स का सेकंड लॉ लें, दैट इज फोर्स इक्वल्स टू एम ए। तो अगर हम उसे कोरिलेट करें एंगुलर टर्म्स के अंदर, व्हाट वुड दैट बी, टॉर्क, बिकॉज फोर्स जो होता है दैट इज रिलेटेड टू व्हाट, टॉर्क, एंड मास वुड बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एक्सेलरेशन टू आई अल्फा, राइट। इन केस यहाँ पे मैं इसी तरह लिखूँ कि टॉर्क इक्वल्स टू आर इंटू एफ, जो इसका एक्चुअल फॉर्मूला है, ठीक है, दैट इज मोमेंट आर्म इंटू फोर्स। तो जो फोर्स होता है दैट वाज इक्वल टू एम ए, राइट। तो इफ आई राइट टॉर्क इक्वल्स टू आर इंटू एम ए, राइट, सो दैट वुड बी आर इंटू एम। अगर मैं अल्फा का रखूँ तो अल्फा वुड बी आर अल्फा, ओके। तो इन द एंड वी कैन से कि द टॉर्क वाज इक्वल टू आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर अल्फा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, टॉर्क का एक फॉर्मूला आ गया, एंड टॉर्क वाज आफ्टर ऑल इक्वल्स टू इनर्शिया इंटू अल्फा। तो ये हमारे पास ये दूसरा फॉर्मूला आ गया। नाउ मूविंग ऑन, ये मैं फॉर्मूला जो आपको थोड़े उस कोरिलेशन से बता रही हूँ जो आपने चैप्टर नंबर 3 के अंदर पहले पढ़े होंगे, राइट। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द लीनियर मोमेंटम। द लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला बताते हैं, द लीनियर मोमेंटम वाज इक्वल टू एम वी। तो अगर हम एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे तो दैट वुड बी इक्वल्स टू मास आई एंड वेलोसिटी ओमेगा, राइट। इन केस अगर मैं बात करती हूँ द एंगुलर मोमेंटम दैट इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, राइट। अब ये जो रेडियस है सेम रहेगा, एंड जो ये किसके बराबर था, दैट वाज इक्वल टू द एम वी। सो हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे एम वी। नाउ मूविंग ऑन, ये जो आर है दैट वुड बी सेम, सॉरी, ठीक है, आर सेम रहेगा, एंड ये जो मास इनटू वेलोसिटी किसके कोरिलेट करती है, दैट वाज इक्वल टू आर ओमेगा, राइट। तो हम इसको कर देंगे आर ओमेगा। आई होप आप इसको एक्स नहीं समझ रहे हैं, दैट इज मल्टीप्लिकेशन साइन, आई डोंट नो व्हाई आई एम राइटिंग लाइक दिस, बट एनीवे। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, आर स्क्वायर एम ओमेगा, एंड यहाँ पे जो लीनियर मोमेंटम है इन टर्म किसके बराबर हो जाएगी, दैट इज अल्फा। ये वाले जो सारे जो फॉर्मूला है ना, दैट इज की जो वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये जो है चैप्टर नंबर 3 के अंदर आई थिंक आप लोग पहले से पढ़ चुके होंगे, जहाँ पे हमने फिर से मतलब एक क्लिनिकल कोरिलेट किया था, कि क्लिनिकल तो नहीं था ऑब्वियसली, आई एम जस्ट एन MBBS स्टूडेंट, तो मेरे मुँह से क्लिनिकल ही निकल रहा है एनीवे। तो जो लीनियर क्वांटिटीज़ हैं जब हमने उनको कोरिलेट किया था एंगुलर क्वांटिटीज़ के साथ, तो वो जो हमने उस चैप्टर के अंदर पहले कर चुके हैं। सो दैट इज़ हाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू इन दैट टर्म्स। तो इन केस इफ़ यू वांट कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूँ, तो आई विल जस्ट इंट्रोड्यूस दैट वीडियो इन शॉर्ट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम अब सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन था, हाउ डज एंगुलर मोमेंटम चेंज व्हेन एन ऑब्जेक्ट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑल्टर्ड बट इट्स एंगुलर वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, एंड हमें उसका एग्जांपल पे प्रोवाइड करना है कि टू इलस्ट्रेट दिस। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि एंगुलर मोमेंटम कैसे चेंज होता है जब एंगुलर वेलोसिटी जो कांस्टेंट रहती है। तो अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, दैट इज L इक्वल्स टू आई ओमेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि वो बोल रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम जो है कैसे चेंज होता है, जो एंगुलर मोमेंटम है ये कैसे चेंज होगा अगर जो ये एंगुलर वेलोसिटी हम इसको कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, अगर ये कांस्टेंट हो जाती है एंगुलर वेलोसिटी, तो अगर मैं क्या करती हूँ कि ये इनर्शिया चेंज करती हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर मैं चेंज करूँगी, तो ये देखें, अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंक्रीज़ करूँगी तो जाहिर सी बात है एंगुलर मोमेंटम भी इंक्रीज़ होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता वेलोसिटी के ऊपर। अगर मैं जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज़ करूँगी तो क्या होगा कि एंगुलर मोमेंटम भी डिक्रीज़ होगा। सो दैट इज़ हाउ कि हमने कोरिलेट किया, हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके जो हमने यहाँ से ड्राइव किया था, राइट, एंड यहाँ से हमने ड्राइव किया। नाउ इसका एग्जांपल कैसे है कि आपने देखा ना कि जो बैलरीनाज होते हैं या जो बैले करते हैं, वो क्या करते हैं कि वो सबसे पहले जो है इनिशियली वो अपने हाथ खोल के घूमना शुरू होते हैं, और उसके बाद जो है ना आहिस्ता आहिस्ता से अपने हाथ बंद कर लेते हैं, और फिर वो ऐसे करके स्पिन करते हैं, बहुत तेज़ी से स्पिन करते हैं। मैं आपको इसकी एक पिक्चर भी दिखाऊंगी। तो इनिशियली उनके अंदर क्या होता है कि अगर जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंडेंट होता है, दैट इज इनर्शिया इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर, राइट, जो हमने वीडियो में पढ़ा है। ठीक है, इनर्शिया इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। ठीक है, अब जब वो इनिशियली जब वो स्पिन करना स्टार्ट होते हैं ना,
जब इनिशियली वो स्पिन करना स्टार्ट होते हैं तो क्या होता है कि जब वो इनिशियली स्पिन करना स्टार्ट होते हैं तो वो अपने हाथ ऐसे करके खोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये चलो मैं यहाँ पे बना देती हूँ कि ये एक ना बैलरीना है, ठीक है। ये यहाँ पे जो स्पिन करना स्टार्ट हुई तो इसने सबसे पहले अपने अपने हाथ खोल दिए हैं, ठीक है। अब हाथ खोल दिए, उसके बाद इनिशियली जब अपनी स्पीड उसकी इंक्रीज़ हो जाएगी तो वो क्या करेगी, जब एक कांस्टेंट स्पीड पर अटेन करेगी तो अपने हाथ जो बंद कर लेगी, तो वो क्या होगी कि ऐसे और बहुत तेज़ी से घूमना स्टार्ट करेगी। तो इसने क्या किया कि उसने जो इनर्शिया को जब कम किया तो उसके बाद क्या हुआ कि उसका जो एंगुलर मोमेंटम था वो कम हो गया और उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ हो गई। उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो गई, या इस केस के अंदर ना हमें जो है कांस्टेंट रख ली गई। यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट रखेंगे। उसने क्या किया कि अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने हाथ बंद करके उसने डिक्रीज़ किया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उसका जो ये एंगुलर मोमेंटम था वो भी डिक्रीज़ हो गया। एंड व्हाट वाज एंगुलर मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम वाज द मोमेंटम दैट वाज पोजेस्ड बाय द रोटेटिंग बॉडीज, या फिर जो रेजिस्टेंस उसको आ रही थी घूमने के अंदर वो क्या होगी, वो डिक्रीज़ हो जाएगी। नाउ गाइस लुक एट दिस वीडियो। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो हमने हमारा जो क्वेश्चन था वो ये क्या था कि अगर हम एंगुलर जो वेलोसिटी है उसको अगर कांस्टेंट रखते हैं तो व्हाट वुड बी द चेंज दैट वुड बी अकर इन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड उसकी वजह से जो एंगुलर मोमेंटम है उसके अंदर क्या चेंज आएगा, राइट। तो अगर हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज mr²। तो अब क्या करेगा कि बैलरीना क्या करेगा कि इनिशियली क्या होगा कि अपने आर्म्स को स्प्रेड कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इसका रेडियस ज़्यादा होगा। एंड जैसे जैसे स्पिन होता जाएगा ना तो ये क्या करेगा, अपने आर्म्स को बंद कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि इसका इनर्शिया डिक्रीज़ हो जाएगा। एंड जैसे इसका इनर्शिया डिक्रीज़ होगा उसी तरह जो है इसी का जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा। नाउ जस्ट लुक एट द वीडियो। देखो अपने आर्म्स क्लोज कर रहा है एंड फाइनली उसका जो इनर्शिया डिक्रीज़ हुआ एंड उसकी वजह से उसका एंगुलर मोमेंटम भी डिक्रीज़ हो गया। नाउ टॉकिंग अबाउट द वर्क एग्जाम्पल 4.6, ठीक है। उसमें क्या है कि एक बास्केटबॉल है, अ बास्केटबॉल स्पिनिंग ऑन द फिंगर ऑफ एन एथलीट। एक एथलीट है, वो अपने जो फिंगर है उसके पैसे करके एक बास्केटबॉल स्पिन कर रहा है, हैज़ एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 120 radian per second. The moment of inertia of a sphere that is hollow, where m is the mass and r is the radius, if the basketball has a weight of 0.6 kg and has a radius of 0.12 meter, what is the angular momentum of this basketball? Now moving on, जो उन्होंने एंगुलर वेलोसिटी बताई वो कितनी थी, दैट वाज 120 रेडियन पर सेकंड, राइट। 120 रेडियन पर सेकंड। एंड जो मास था जो भी बास्केटबॉल का दैट वाज 0.6 kg, एंड जो रेडियस था दैट वाज 0.12 मीटर। अब हमें जो है ना वो क्या फाइंड आउट करना है, हमें एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है एक ऐसे स्फेयर का जो कि हॉलो है। इसका मतलब है कि वो अंदर से खाली है। हमने पहले जो इसका डिस्कस नहीं किया था, आई थिंक सो। लेकिन जो एक हॉलो स्फेयर होता है जो कि अंदर से खाली होता है, जिसके अंदर हम इनिशियली ये सपोज करें एक बास्केटबॉल है, उसके अंदर हवा भरी हुई है, तो क्या होगा, एक हॉलो स्फेयर होगा, राइट। तो उसका जो हम इनर्शिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, इनर्शिया फाइंड आउट करते हैं 2/3 mr² से। तो सबसे पहले जो है हम जो अगर फॉर्मूला लिखते हैं तो दैट वुड बी L = I ओमेगा, राइट। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें इसका जो है इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इनर्शिया, ठीक है। सबसे पहले तो हम फाइंड आउट करेंगे, तो हम इनर्शिया का फॉर्मूला लगा देंगे 2/3 mr² इंटू ओमेगा, राइट। तो एंड द रेडियस वुड बी 0.12 इसका स्क्वायर। एंड मैं यहाँ पे डायरेक्टली जो है ओमेगा प्लेस कर रही हूँ, बट आप लोग अलग भी कर सकते हैं। एंड दैट वुड बी इक्वल टू, ये जो इसका ओमेगा है दैट वुड बी 120 रेडियन पर सेकंड, राइट। तो हम ये जो हमारा पूरा आंसर निकलेगा दैट वुड बी इक्वल टू L इक्वल्स टू दैट वॉज 0.6912 kg। एंड हमने किसने जो फॉर्मूला निकालना सीखा था, kg इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो जो एंगुलर मोमेंटम है जो एक बास्केटबॉल है जो कि उसके फिंगर को स्पिन कर रहा है, उसका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा दैट इज़ 0.69। तो जो भी इवन जो फिगर्स होती हैं हम उसको राउंड ऑफ नहीं करते, तो हम ये कह सकते हैं 0.69 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है इसका एंगुलर मोमेंटम होगा। नाउ इंशाल्लाह वी विल बी डिस्कसिंग टॉर्क इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।